सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो बेटा, आपका जो है अभी इसके पहले हमने देखे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इन द चैप्टर नंबर 10। नाउ वी विल सी इन द चैप्टर नंबर 11 दैट इज अबाउट ह्यूमन आई and their function. Then also we will look on the colorful world, that is the dispersion of light, the content which are contained in textbook are dispersion of light. Then after we will see about defect of vision and their correction. Then next we have to see the refraction of light through the prism, then dispersion of white light through the prism. After that atmospheric refraction means what, that is we will know about the twinkling of stars, then advanced sunrise and delayed sunset, everything है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। देखो, आपका जो ह्यूमन आई का पार्ट है ये तो आपका थोड़ा सा आसान पार्ट है, मतलब इजी है, थियरी बेस्ड है। आपको डायग्राम देखना है, समझना है, खत्म करना है, ठीक है। बात आ जाती है डिस्पर्शन से। डिस्पर्शन वाला जो पार्ट है ये भी आसान है, बट स्टिल आपको वो याद रखना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है इमेजिनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और जो थियरी है वो कहीं ना कहीं पे वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के चांसेस है। इजी है बट स्टिल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो करना कैसे है। ओके ना, चलिए बढ़ते हैं। अभी देखो, यहाँ पर हमको शुरुआत करना है सबसे पहले ह्यूमन आई से। सो आई वॉज ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जो कलरफुल पेन्स वगैरह यहाँ पर जैसे आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में आपको दी हुई है, जो ह्यूमन आई के डायग्राम है इसमें आपको कलर्स वगैरह के फॉर्म में बराबर दिखाया हुआ है। मैंने यहाँ पर उसका एक सिंपल फॉर्म निकाला जहाँ पर आपको समझना है प्रॉपरली, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ थ्योरी के बेस पे फिर इसको भी क्लियर करते जा रहा हूँ, मतलब अपना दोनों भी एक साथ क्लियर होते चलता। जनरली अगर हम देखेंगे तो आई जो है ये काम किसका करती है, क्या है विजन का काम, है ना। आई का जो फंक्शन है बेटा, ह्यूमन आई का या फिर कोई भी आई का जो फंक्शन है, आंख का जो फंक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर में। वो किसके ऊपर में डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। अब ये नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस क्यों, क्योंकि हमारे आई में जो लेंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे आंखों में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल होता है, वो आई जो है वो लेंस जो है वो हम बिठा नहीं सकते, वो नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, विच इज मेड अप ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल क्यों, क्योंकि आई की भी एक पर्टिकुलर क्या होती है, ग्रोथ होती है। मतलब ग्रोथ इन द सेंस प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती आई की, हमेशा ग्रोथ नहीं होती, जितनी बचपन में रहती है उतनी ही अपनी आई जो है वो हमारी रहती है। लेकिन स्टिल जो आपका आई है वो एक प्रोटीन के सब्सटेंस से बना हुआ होता है ना। आई में हमारा एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में इट एनेबल्स अस टू सी एवरीथिंग। हमारे आजू बाजू में हमारे यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं इनको हम देख पाते हैं, इनको हम महसूस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द आई, ठीक है ना। उसके बाद में आवर आई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड। यस वी नो दैट, है ना। हमको पता है कि एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हमारे गॉड ने बहुत अच्छे तरीके से बखूबी से हमें दिया हुआ है ना। विदाउट आई ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वुड हैव नो वैल्यू एट ऑल। अगर हमारे आँख ही नहीं है तो बाकी आप माइक्रोस्कोप देख लो, टेलीस्कोप देख लो, जितने भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखोगे जो लाइट से रिलेट करते हैं उनका कुछ महत्व हमारे जीवन में नहीं रह पाता, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ कि हमारा ही विजन उसको देखने का नहीं है ना। तो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इस आई के बारे में हमें क्या क्या देखना है। ओके चलो देखते हैं। ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। अब ह्यूमन आई जो हमारा है वो एक प्रकार से क्या है, कैमरा है। जैसे कि कैमरे का वर्किंग है किसी भी चीज को कैप्चर करना, वैसे ही हमारी ह्यूमन आई भी क्या करती है, वो जो चीज या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो उसकी इमेज को कैप्चर करती है और उसकी इमेज फॉर्म होती है फिर हमारे रेटिना के ऊपर में। मतलब हम फंक्शन वगैरह जब होगा और कंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ेंगे आई का तब हम देखेंगे। लेकिन आपको अभी ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई मतलब क्या है, एक प्रकार से एक कैमरा है जी, जहाँ पर क्या करता है कि वो एक फोटो को या फिर एक पिक्चर को कैप्चर करता है और वो उसकी जो इमेज है वो फिर फॉर्म करता है थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द रेटिना। और उसके जो इम्पल्स है, मतलब कि उसकी जो हम इसको बोलेंगे मैसेज है, वो पहुंचाए जाते हैं फिर थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ये सब बात की प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि ह्यूमन आई एक प्रकार से क्या है, एक कैमरा है जो कि पिक्चर को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के
शेप को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को वो कैप्चर करेंगे, ठीक है। जनरली हम शेप ही नहीं बोलेंगे, वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कैप्चर करेंगे, समझ लेना, है ना। जैसा कि मैं तुमसे अभी यहाँ पर बात कर पा रहा हूँ, मैं कैमरा के सामने बराबर से बातें कर पा रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये बिकॉज ऑफ क्यों ये हो रहा है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मैं उस चीज़ों को देख पा रहा हूँ, है ना, मैं उस चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे में देखते हैं। अभी देखना है हमें कि द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई आर, अब आते हैं डायग्राम के ऊपर में कि जो मेन पार्ट हमें पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में वो कौन से हैं। द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई आर कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, एक्वेस ह्यूमर, विट्रेस ह्यूमर, ये थोड़ा बाद में देखेंगे हम। आई लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि कनेक्टेड रहते हैं आई लेंस से, मतलब आई लेंस क्या करते हैं, आई लेंस को बराबर पोजीशन में रखने के लिए ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है इसका काम आता है। उसके बाद में सिलियरी मसल जो कि जुड़ी हुई होती है उस सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ में, ये एक और ये दूसरी, ऐसे दो सिलियरी मसल्स होते हैं आई के डायग्राम में। उसके बाद में रेटिना जिसके ऊपर भी इमेज फॉर्म होती है, जो आई लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, वो रिफ्रैक्शन के कारण ये रेटिना पे मतलब बैक साइड ऑफ द आई लेंस रेटिना प्रेजेंट होता है और वहां पर इमेज फॉर्म होती है। आपको दिया हुआ है ब्लाइंड स्पॉट जहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब कि वहां पर हमें उस पोजीशन पे भी इमेज फॉर्म होती हुई नहीं दिखती, वो भी हम देखेंगे आगे में ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। और ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि वो जो इमेज फॉर्म होगी रेटिना पे उसको क्या करेगी, उसको एक प्रकार से ब्रेन तक के वो मैसेज के फॉर्म में पहुंचने का काम कौन करती है, ऑप्टिक नर्व। क्या कौन सी नर्व काम करती है वहां पर, ऑप्टिक नर्व। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई। कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई में यहाँ पर पूरे पॉइंट को कवर करना पॉसिबल नहीं हुआ है, तो मैंने पहले अप टू रेटिना तक के कवर किया, फिर रेटिना से और हम आगे में कंटिन्यू करेंगे अबाउट द ह्यूमन आई, ठीक है। कंफ्यूजन होने वाला कुछ भी पॉइंट नहीं है, बस आपको बराबर पॉइंट टू पॉइंट और डायग्राम को समझते कवर करना है। हम फंक्शन भी पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर होगा, और अगर जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ने जाओगे तो कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी आसान हो जाएगा, बस बार बार उसको समझना पड़ेगा आपको। ये चीज़ आपसे मुझे चाहिए कि आप लोग उसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे, जो मैं वर्ड वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो किस तरीके से वहाँ पर बोला जा रहा है, उन चीज़ को समझोगे, वो अगर आप में क्लियर हो गई तो बाकी चीज़ें फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओके चलो अभी देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। शुरुआत करते हैं, देखो मैं इधर से थोड़ा बता रहा हूँ, मतलब डायग्राम और अपना पॉइंट दोनों भी कवर होता है। सबसे पहली चीज, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड एज कॉर्निया। जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है आई का उसको क्या बोलेंगे, कॉर्निया। मतलब ये जो ये है वर्ड, ये कीवर्ड है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जैसे कि ये जो है ये, इसको हम बोलेंगे एक प्रकार से कॉर्निया, जो कि फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है। इट इज मेड अप ऑफ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। इफ इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस देन वी विल नॉट एबल टू सी। हम देखने के लिए विजन हम कर ही नहीं पाते थे, है ना। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहां से रे ऑफ लाइट ट्रांसफर होंगी, समझ में आ रहा है, ट्रांसमिट होंगी, ठीक है। आगे में द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। बताया मैंने वही कि जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है वो एंटर करती है आईज में थ्रू द कॉर्निया। थ्रू कॉर्निया द लाइट एंटर्स द ऑब्जेक्ट, सॉरी एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। समझ में आ रहा है, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। मतलब हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया अबाउट कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया है एक फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, ह्यूमन आई, जिसके जो है जो कि एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से वो बना हुआ होता है। उसके बाद में द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वो जो लाइट मतलब कि जो लाइट आता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया। उसको क्या बोलेंगे, कॉर्निया। उसके बाद में अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है कि जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। ये आपको ध्यान में रखना है कि जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, मतलब आपका जो कॉर्निया है इसके जस्ट पीछे में क्या होता है, आइरिस। क्या होता है, आइरिस होता है। अब ये आइरिस जो है, ये जो आइरिस है, ये आइरिस कैसी होती है, ये आइरिस होती है फ्लैट कलर्ड और रिंग शेप मेम्ब्रेन। ये जो आइरिस है ये है कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन, फ्लैट कलर्ड एंड रिंग शेप मेम्ब्रेन है ये लाइक ऐसे, समझ में आ रहा है। कलर्ड भी होती है, रिंग शेप भी होती है और एक फ्लैट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया। और वो किसके पीछे प्रेजेंट होती है, कॉर्निया के। मैंने डायग्राम में आपको ऐसे शो किया, ये देखो आइरिस, ठीक है। हाँ, और ये जो आप बात करते हो कॉर्निया की, तो कॉर्निया क्या है, एक
उसका कॉन्वेक्स सरफेस है। बात करते हैं आइरिस की, तो जस्ट बिहाइंड कॉर्निया हमारे आंखों में क्या प्रेजेंट होता है, आइरिस। क्या प्रेजेंट होता है, आइरिस। और आइरिस क्या है, एक कलर्ड जो है वो डायग्राम हमको दिखाई गई है, डायफ्राम। इट इज अ फ्लैट कलर्ड एंड रिंग शेप। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन जब आएगा लिखने आएगा तो वो साथ में पूछते हैं कंस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन आई, स्टेट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो वहां पर आपको सिर्फ वर्किंग नहीं बताना है, राइट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई आया तो वर्किंग नहीं बताना है, आपको वहां पर कंस्ट्रक्शन के साथ में वर्किंग बताना है, मतलब डायग्राम भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, द जस्ट बिहाइंड कॉर्निया इज द आइरिस। आइरिस इज अ फ्लैट कलर रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया, जो कि कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होती है। देन देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। अब मैं ये डायग्राम में उतना प्रॉपर्ली नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर भी ये जो दो आइरिस होती है इनके बीच में क्या होती है, उनके बीच में होता है एक होल। उनके बीच में क्या होता है, एक होल होता है, छोटा सा गड्ढा होता है, ठीक है। देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड एज अ प्यूपिल ऑफ द आई, जिसको हम क्या कहेंगे, प्यूपिल ऑफ द आई, राइट। ये ठीक है, एक होल होता है आई में, आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक होल होता है, छोटा सा गड्ढा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। जिसको क्या बोलते हैं हम, प्यूपिल। समझ में आ रहा है। और प्यूपिल इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। एकदम मिडल ऑफ द आइरिस पे क्या प्रेजेंट होता है, प्यूपिल प्रेजेंट होता है। द प्यूपिल अपीयर्स टू ब्लैक बिकॉज इट हैज नो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। क्या बोला जा रहा है कि जो प्यूपिल होता है वो ज्यादातर हमें ब्लैक कलर का दिखता है। इट अपीयर्स टू बी ब्लैक बिकॉज, क्यों वो ब्लैक दिखता है, बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, उसमें से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। द आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। देखो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आई लेंस। अब प्यूपिल पढ़ लिए, कॉर्निया पढ़ लिए, आइरिस पढ़ लिए, जस्ट उसके पीछे क्या है, आई लेंस है। जस्ट उसके पीछे क्या है, आई लेंस है। और आई लेंस का शेप कौन सा है, कॉन्वेक्स। आई लेंस का शेप कौन सा है, कॉन्वेक्स। आपको हो सकता है कि डायग्राम में थोड़ा तिरछा दिखे, लेकिन वो सीधा आपको बनाना है ना, आपको सीधे तरीके से बनाना है, ठीक है। जो आई लेंस होती है वो कैसी होती है, एक कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है ये तो आपको अच्छे से पता है। कॉन्वेक्स लेंस है आई लेंस एक्चुअली विच इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। फ्लेक्सिबल क्यों, सॉफ्ट का तो मीनिंग पता है आपको, स्मूथ, एकदम सॉफ्ट। फ्लेक्सिबल मतलब कि वो मूव भी, मतलब कि वो मूवमेंट जो है उसको अगर अपन अगर पुश या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करें तो वो हो सकती है, मतलब कि फ्लेक्सिबल है ना। उस पर अगर अपन प्रेशर वगैरह अप्लाई करें तो वो उस तरीके से मूवमेंट शो करती है। इट मींस कि ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है, लाइक अ जेली। एक प्रकार से आपने देखे ना जेली जो होती है उसको कैसे भी आपसे मोड़ो वगैरह तो वो बराबर उस तरीके शेप की बन जाती है। सो इट इज लाइक अ जेली मेड अप ऑफ प्रोटीन। और वो किससे बनी हुई होती है, आई लेंस हमारी प्रोटीन से। इसीलिए आपको ज्यादातर जैसा आपको कोई डिफेक्ट वगैरह होता है या आंखें खराब होती है तो आपको ज्यादातर अच्छे फूड्स वगैरह खाने की जरूरत पड़ रही है, प्रोटीन्स खाने की जरूरत पड़ती है, बोले बिकॉज ऑफ की अपने अच्छे विजन के लिए। तो ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ की जो हमारी आई लेंस है वो एक्चुअली में किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। और आई लेंस को अगर अच्छे से अगर प्रोटीन मिलता है, विटामिन वगैरह मिलते हैं तो वो प्रॉपरली वहां पर वर्क कर पाता है ना। मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रॉपरली होगा, मतलब हम अच्छे से विजन कर पाएंगे बाकी सारी चीजों का। ओके, तो ये है उसका मीनिंग, ठीक है। आगे में अब आई लेंस भी समझ लिए। अब देखते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है। देखो, द आई लेंस इज हेड इन पोजीशन, मतलब कि ये आई लेंस को बराबर प्रॉपर पोजीशन में बांध के रखने के लिए, मतलब कि अच्छे से रखने के लिए द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसको लिगामेंट का काम ही क्या होता है कि दो अलग अलग चीजों को जोड़ना। लिगामेंट्स का, लिगामेंट ये वर्ड ही यूज होता है कि कहीं ना कहीं पे जोड़ना एक प्रकार से, है ना, लिगामेंट्स का। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है कि ये जो है वो आई लेंस को, ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, ये आई लेंस को बराबर पोजीशन में जोड़ने का काम करते हैं। बराबर है, हाँ, उसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं, एक पोजीशन में रखने का काम करते हैं। वन एंड इज अटैच्ड टू द आई लेंस, वो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये, इसका देखो एक एंड है आई लेंस के साथ में जुड़ा हुआ और दूसरा एंड जो है वो जुड़ा हुआ है सिलियरी मसल्स के साथ में। दूसरा जो लिगामेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, दूसरा जो एंड है लिगामेंट का वो किससे जुड़ा हुआ है, इट इज अटैच्ड टू सिलियरी मसल्स। मतलब कि आपके जो
लिगामेंट्स है उसमें आपका जो सस्पेंसरी लिगामेंट का एक एंड है, एक उसका छोर हम जिसको बोलेंगे एक एंड वो जुड़ा हुआ रहेगा आइलेंस के साथ में, और दूसरा रहेगा अटैच किसे, इट इज अटैच टू द सिलियरी मसल्स। किसे अटैच रहता है वो, सिलियरी मसल्स को। देन आफ्टर सिलियरी मसल्स का काम क्या है, सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द आइलेंस। किसका थिकनेस चेंज करता है, आइलेंस। अभी एक वाइड फोकसिंग बोला हुआ है यहाँ पर, कैसे क्या देखिए। अभी जैसे आप कोई एग्जांपल कंसीडर करो, आप दूर का कोई मतलब चीज देख रहे हो है ना, दूर का ऑब्जेक्ट अगर आपको देखना है, उसको देखना है, अच्छे से व्यू करना है, तो आप क्या करते हो, अपनी आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हो, बोलते हैं अपन है ना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, मतलब बहुत ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देखना। बड़ी आंखें करना है मतलब क्या होता है, ये काम करता है सिलियरी मसल्स को। मतलब कि क्या होता है कि सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती है तो हमारी जो आइलेंस है वो एक्सटेंड होती है, वो ऐसी बढ़ती है। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो अपनी आइलेंस की थिकनेस बढ़ जाती है, मतलब कि अपन उस चीज को देख नहीं पाते, हमारी आइलेंस की थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है ना। या कभी कभी आइलेंस ऐसी फ्लैट होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है हमें, तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, और मतलब कि आइलेंस को स्ट्रेच होता है, और वो स्ट्रेच करने का काम कौन करता है, ये सिलियरी मसल्स करती है एक्चुअली में। इसमें बोला ना कि सिलियरी मसल चेंज द थिकनेस। अब थिकनेस चेंज कर रहा है मतलब क्या हो रहा, उसमें उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है आइलेंस की। किसकी, आइलेंस की, थिकनेस ऑफ आइलेंस वाइल फोकसिंग। जब हम किसी चीज को फोकस करते हैं, तो जैसे मान के चलो आप कोई आपसे बहुत दूर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे ऑब्जेक्ट, उसको देखने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा प्रॉपरली। कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मतलब कि आप अपनी आंखों को प्रॉपर रखोगे, उसको फोकस करोगे उस चीज के ऊपर में। फोकस करते वक्त जो आइलेंस हमारी स्ट्रेच होती है, वो स्ट्रेच होने का काम करवाता है एक्चुअली में सिलियरी मसल्स। समझ में आ रहा है, ऐसा उसका मीनिंग है। इसीलिए बोला गया है कि द सिलियरी मसल चेंज द थिकनेस ऑफ द आइलेंस वाइल फोकसिंग। फ्लैट भी होती है या फिर ऐसी बड़ी भी होती है, राउंड भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये हो गया आपका सिलियरी मसल का, मतलब अभी अपने कौन से कवर हो गए, कॉर्निया कवर हो गया, आइरिस कवर हो गया, प्यूपिल कवर हो गया, आइलेंस हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलियरी मसल। अब आते हैं रेटिना के ऊपर में। अब किसको देखते हैं, रेटिना को। देखो रेटिना क्या बोल रहा है, अब देखो जब कभी आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसका होता है, उस वहां से रे ऑफ लाइट क्या होती है, आइलेंस में एंटर करती है, आइलेंस से वो रिफ्रैक्ट होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी, मतलब कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो जिस स्क्रीन पर कॉन्वर्ज होंगे, इमेज फॉर्मेशन वाला मतलब वहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो जिस स्क्रीन पर कॉन्वर्ज होंगे, उस स्क्रीन को ही बोला जाता है रेटिना। उस स्क्रीन को ही क्या बोला जाता है, रेटिना। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म इन द आई इज कॉल्ड एज रेटिना। मतलब कि आपके ह्यूमन आई में ये आपकी अगर आइलेंस है, यहाँ से जो इमेज फॉर्म होगी वो होंगी रेटिना पे कॉन्वर्ज। जो किस पे कॉन्वर्ज होती है, रेटिना के ऊपर में। किस पे कॉन्वर्ज होती है वो, ऑन द रेटिना। समझ में आ रहा है। अब रेटिना क्या है वो देखो, कहाँ पर प्रेजेंट होता है रेटिना। द रेटिना इज अ, रेटिना के बारे में और अच्छे से समझेंगे हम, क्योंकि ये मेन पार्ट है अपना, ठीक है। वैसे तो पूरा ही है लेकिन ये भी ध्यान में रखना है। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई। मतलब कि हमारा जो रेटिना है वो बराबर आई लेंस के पीछे में साइड में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ में इट इज इन द बैक पार्ट ऑफ द आई। अब बैक पार्ट ऑफ द आई का मीनिंग क्या होता है कि पीछे के हिस्से में। आपका ये सामने का हिस्सा हो गया और ये पीछे का हिस्सा हो गया आपके ह्यूमन आई का। तो आपका जो रेटिना है वो ह्यूमन आई के पीछे के हिस्से में प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या है कि जो भी इमेज फॉर्म होगी स्क्रीन पे, उस स्क्रीन को ही बोला जाता है एक प्रकार से रेटिना। मतलब जो इमेज का डिटेक्शन है वो किस पे होगा, वो डिटेक्शन होगा ऑन द रेटिना ऑफ द आई। जैसे कि आप अगर अभी कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे आप अगर ये बोर्ड पे लिखे वाले अक्षरों को भी अगर आप देख पा रहे हो, तो बिकॉज ऑफ द रे ऑफ लाइट उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है आपकी आंखों में, मोबाइल रे से जो रेज आ रही है उसके बाद में, उस वजह से जो इसकी जो इमेज है, इसके जो आपके वर्ड्स है, ये आपके रेटिना के ऊपर में फॉर्म हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और इस वजह से आपके ब्रेन को मैसेज पहुंच रहा है कि हाँ हमने ये देखे, हमने ये विजुअलाइज करे। समझ में आ रहा है इस तरीके से। चलो ये हाफ कंस्ट्रक्शन हो गया, और हमको ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, विट्रियस ह्यूमर और एक्वियस ह्यूमर ये हमें पढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना पूरा पार्ट कवर भी हो गया, समझ में भी आ गया,
ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम पढ़ते हैं टू द, मैं डायग्राम तो मिटाऊंगा नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, विट्रियस ह्यूमर क्या होता है और एक्वियस ह्यूमर क्या होता है। चलो तो चलो अभी देखते हैं जो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ आई का, उसको कवर करते हैं। जैसे कि हमने अभी जस्ट इसके पहले बोले थे कि रेटिना पे क्या हो रहा है, रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है। ओके, जो भी हम मतलब इमेज ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होती है, एज अ रेटिना वर्क करती है फॉर द स्क्रीन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। अब ये जो रेटिना है ये एक्चुअली में है क्या, देखो रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है ह्यूमन आई की, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेटिना के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर स्क्रीन का काम करा तो रेटिना पे ही क्यों इमेज फॉर्म होती है। देखो रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन व्हिच हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, क्योंकि रेटिना में लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव, जो लाइट को सेंस कर सके, मतलब उसको डिटेक्ट कर पाए, उसको समझ पाए, है ना, कि जो लाइट को सेंस कर पाए, ऐसी लाइट सेंसिटिव सेल्स रेटिना में प्रेजेंट होती है, रेटिना के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसीलिए रेटिना पे ही आपकी इमेज वगैरह फॉर्म होती है। और वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो रहती है लाइक रॉड्स एंड कोन्स। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, रॉड एंड कोन्स, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, which respond the intensity of the light। और वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, मतलब वो लाइट की जितनी इंटेंसिटी रहेगी। अब इंटेंसिटी का मीनिंग उसकी एनर्जी, इंटेंसिटी का मीनिंग उसकी एनर्जी, लाइट की एनर्जी, उसको रिस्पॉन्ड करता है आपका रॉड और आपका जो कोन्स है, मतलब वहां पर रॉड और कोन शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, रेटिना में, लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो उसमें क्या होता है कि जो रॉड शेप के जो सेल्स रहेंगे वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। और वो जो कोन्स वाले सेल है, वो जो है कोन शेप के जो सेल है वो रिस्पॉन्ड करेंगे कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ये सब कुछ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कौन, एक प्रकार से रॉड, और इंटेंसिटी मतलब कि क्या है, उसकी एनर्जी। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेज कॉन्वर्ज होंगे आई में, उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी रहेगी उस लाइट की। समझ में आ रहा है। और जितने कम नंबर ऑफ रेज, मतलब कि फेंट लाइट अगर हमारे इस पे अगर कॉन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी, और इंटेंसिटी कम रहने के कारण हमें इमेज भी धुंधली दिखाई देती है बहुत सी बार। समझ में आ रहा है। तो उस वजह से होता है वो कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको कौन रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी रॉड्स। और इंटेंसिटी कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को कौन रिस्पॉन्ड करेंगे, कोन शेप के सेल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं रेटिना में। लाइट सेंसिटिव सेल्स बोला जाता है उसको, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड, एट द जंक्शन ऑफ, ये जंक्शन का मीनिंग होता है कि एक प्रकार से जहां पे दो अलग अलग पाथ जुड़ते हैं उसको जंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो देखो एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना जॉइन होते हैं। यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही और ये रेटिना आपका, ये इतना रेटिना, और यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही। तो देखो एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, मतलब जहाँ पे एक जंक्शन तैयार होता है। जंक्शन का मीनिंग एक ऐसी जुड़ाई, हम इसको बोल सकते हैं, एक ऐसा जॉइंट जहाँ पे रेटिना और आपका ऑप्टिक नर्व दोनों जुड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। उस जंक्शन को, उस जॉइंट को बोला जाएगा जंक्शन। तो उस जंक्शन पे, उस पॉइंट पे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। उस पॉइंट पे, मतलब कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। समझ में आ रहा है। मतलब वहां पर ना ही रॉड प्रेजेंट रहेंगे और ना ही कोन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सो उसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच उसके कारण, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। तो उसके कारण क्या होता है कि उस स्पॉट पे
जगह पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बिल्कुल भी विजन हमें देखने नहीं मिलता, मतलब वहां पर हम इमेज को फॉर्म करते हुए नहीं देखते। दिस स्पॉट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। उस स्पॉट को क्या जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। उस स्पॉट को क्या बोला जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट। ऐसा स्पॉट जहां पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना दोनों मिलते हैं, जॉइंट होते हैं, वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होने के कारण वहां पे कोई भी प्रकार का विजन पॉसिबल नहीं होता और उस स्पॉट को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। समझ में आया? उसके बाद में द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। ठीक है, अब हमारा ब्लाइंड स्पॉट भी कवर हो गया। ऑप्टिक नर्व तो पता ही है, वो क्या करेंगी, वो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फॉर्म होंगे रेटिना पे, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन तक के पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व, मतलब रेटिना से रिसीव करती है और ब्रेन तक के पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, ठीक है ना, वो भी ध्यान में रख देना। उसके बाद में द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, ये आपका रहा कॉर्निया और ये है आपकी आई लेंस, इसके बीच का खाली स्पेस, ठीक है, मतलब कि ये नहीं, यहाँ पर रहती है एक्चुअली में ओपनिंग, अभी वो डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये आईरिस के बीच में रहती है ओपनिंग, वो अलग पार्ट हो गया। उसको छोड़ के आप कभी अपने आंखों में ऐसा भी ऐसे हाथ वगैरह डालोगे, छोटा हल्का सा आपकी अगर फिंगर अगर आप डालते हो तो वहाँ पर आपको ऐसा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, वहाँ से पानी निकलता है, मतलब आपके हाथ जो है, आपकी उंगलियाँ वो गीली हो जाती है। वो क्यों होती है? देखो, ये जो आपका कॉर्निया और आपका जो ये आई लेंस है, इसके बीच में, मतलब द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद, वो जो है वो किससे फिल्ड होती है? वो फिल्ड होती है वाटरी लिक्विड से। वो किससे फिल्ड होती है? वो भरी हुई होती है वाटरी लिक्विड से। इट इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। इसके उसको क्या बोला जाता है? एक्वस ह्यूमर। जो रोना वगैरह आपको आता है उसी कारण से, ठीक है। उसके बाद में द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड द रेटिना, और दूसरा क्या बोला है? ये आई लेंस से लेकर रेटिना के बीच में ये पूरा स्पेस, ठीक है। द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद, आई लेंस और रेटिना के बीच में, आई लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस रहती है वो भरी हुई रहती है ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। एक जेली मतलब कि फ्लूइडिटी उसकी ज्यादा रहती है, जो फ्लूइड टाइप रहता है, थोड़ा सा एकदम विस्कस, है ना, जेली लाइक। तो वो जो जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट होना ज्यादा जरूरी है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा वहां पर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज विट्रियस ह्यूमर। उसको क्या बोलेंगे? विट्रियस ह्यूमर। मतलब ध्यान कैसे रखना है, देखो विट्रियस ह्यूमर कहां पर प्रेजेंट होता है, उसका किसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलेंगे? ये आईलेंस से लेके तो रेटिना तक की जितनी भी स्पेस है उसको बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर, जिसमें प्रेजेंट होता है ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको ही हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। और वही बात करेंगे कॉर्निया और ये आईलेंस के बीच में एक वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो स्पेस इतनी जो जगह है वो वाटरी क्या है, वो वाटरी लिक्विड के साथ में भरी हुई रहती है, उसको बोला जाता है एक्वियस ह्यूमर। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑन द ह्यूमन आई। ये हो गया आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑन द ह्यूमन आई। अभी हमें देखना है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक साथ दिया हुआ है दोनों भी, हमने उसको जानबूझ के अलग अलग पढ़े ताकि अपने को क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। ये जो विट्रियस ह्यूमर है ये पीछे वाले हिस्से को ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी देखेंगे जो मैंने बोला इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वगैरह ऑप्टिक नर्व्स से जाते हैं, वो कैसे इंपल्स वगैरह जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो अभी हमने देखे अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, अभी हम देखेंगे वर्किंग ऑफ आई, मतलब कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है। जो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, वो फर्स्ट पॉइंट आपको थोड़ा मैंने शॉर्ट में बनाया। जैसे हम कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट रेज आ रही है, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें जो कि लाइट रेज को क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है अपने आंखों के ऊपर में। देखो व्हेन द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर कमिंग एंड एंटर इनटू द कॉर्निया, एंटर थ्रू द कॉर्निया इन द आई, मतलब कि क्या हो रहा है, एक लाइट रे एंटर कर रही है जो कि आ रही है ऑब्जेक्ट से, वो एंटर कर रही है कॉर्निया के बीच में से, मतलब ये कॉर्निया भी आ रही है, यहाँ से लाइट रे एंटर कर रही है, एंटर
एंटर करेंगी कॉर्निया में, उसके बाद में हो जाएंगी प्यूपिल में, प्यूपिल से वो पास होंगी, प्यूपिल से पास होकर वो किस पे स्ट्राइक करेंगी, वो स्ट्राइक करेंगी आपके इस आईलेंस के ऊपर में। देखो पहले लाइट रे जो है वो आ रही है कॉर्निया पे, उसके थ्रू हो जाएंगी प्यूपिल में, प्यूपिल के थ्रू आएंगी वो किसके ऊपर में, इस आईलेंस के ऊपर में। समझ में आ रहा है? वही बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया एंड पास थ्रू द प्यूपिल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आईलेंस। किसके ऊपर में वो आके गिरती है, आईलेंस के ऊपर में आके गिरती है, ठीक है ना। उसके बाद में अब देखो ये जो आपकी कॉर्निया से जो लाइट रे एंटर करती, तो कॉर्निया हमने पढ़े थे कि कॉर्निया किसके तरह होता है, एक प्रकार से जो कॉर्निया है, हाँ ये जो आपका कॉर्निया एक प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस के तरह एक्ट करता है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट वो सब्सटेंस है जहां पर उसका आउटवर्ड में मतलब बाहरी हिस्से में जो पोर्शन है वो फुला हुआ है, मतलब कि निकला हुआ है आउटवर्ड में, ठीक है वो, मतलब कि वहां से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लाइट कॉन्वर्ज होती है, मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है, यही से कॉन्वर्ज होती है और फिर वो जाके मिलती है इस आईलेंस के ऊपर में। लेकिन वो आपको बताया हुआ नहीं है, आपको लिखना है कि जो आईलेंस है वो कॉन्वेक्स होने के कारण जो कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट का कॉन्वर्ज होना, फोकस्ड रहना, वो होता है। देखो आईलेंस के ऊपर में क्या हो रही है, लाइट फॉल हो रही है, उसके बाद द आईलेंस इज कॉन्वेक्स, पहले ही बोले थे आईलेंस आपकी कैसी लेंस होती है हमारे आईज में, कॉन्वेक्स लेंस होती है। कैसी लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है। सो देखो द आईलेंस इज कॉन्वेक्स सो इट कन्वर्जेस द लाइट रेज एंड प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। मतलब कि ये जो आपकी आईलेंस होती है ये कॉन्वेक्स होती है, और कॉन्वेक्स का आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या कराती है, लाइट को कॉन्वर्ज, कॉन्वेक्स लेंस क्या कराती है, लाइट को कॉन्वर्ज। आपने इसके पहले वाले लेसन में मतलब कि लेंसेस में आपने पढ़े थे कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा लाइट को कराती है कॉन्वर्ज, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्या प्रोड्यूस करती है, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है वो। समझ में आ रहा, ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट रेज आ रही है, उस लाइट रेज की जो लाइट रेज है जो उनको आई लेंस कॉन्वर्ज कराती है, कॉन्वर्ज कराने के साथ साथ वहां पर वो प्रोड्यूस कराती है एक रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज किसके ऊपर में, रेटिना के ऊपर में। मतलब कि ये आई लेंस से जो इमेज फॉर्म होंगी वो फॉर्म होंगी इस रेटिना के ऊपर में, जो कि रहेंगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या रहेंगी वो, रियल एंड इन्वर्टेड। आफ्टर दैट द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज कन्वेड, कन्वे का मीनिंग एक प्रकार से पहुंचाना, ठीक है। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व, मतलब उस इमेज के बारे में जानकारी देना, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो इमेज तैयार हुई है रेटिना पे वो ब्रेन तक के कैसे पहुंचती है, कैसे वो पहुंचती है ब्रेन तक के, बाय द ऑप्टिक नर्व। मतलब इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन, जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है वो ब्रेन तक के कन्वे होने के लिए, पहुंचने के लिए किसकी मदद ली जाती है, ऑप्टिक नर्व की। किसकी मदद ली जाती है, ऑप्टिक नर्व की। मैंने पहले ही बताया था कि रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होगी वो जाएंगी थ्रू द इलेक्ट्रिक इंपल्स, किसके साथ में, ऑप्टिक नर्व के साथ में, टू द ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन, और उसी वजह से वहां पर फिर ऐसा सेंस होता है कि हम वहां पर उस चीज को देख पाते हैं, और वहां पर हमें वहां पर तैयार होता है फिर सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। व्हेन द इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना, जब इमेज फॉल होती है रेटिना के ऊपर, बराबर, मतलब कि लाइट रेज जो है वो फॉल होती है रेटिना के ऊपर में, ऐसा बोल सकते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स, अब ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है रॉड्स कोन्स, जो कि आपने कहां पर प्रेजेंट देखे थे, प्रेजेंट इन रेटिना। किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स और कोन्स ये प्रेजेंट होते हैं रेटिना के ऊपर में। व्हेन द इमेज फॉल
एक्टिवेट हो जाते हैं, वो मतलब कि उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो लाइट की, कि उसका कलर क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है उसको, और वहां पर वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वहां पर वो क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे वो। मतलब कि मान के चलिए कि आपकी एक रे ऑफ लाइट है जो कॉर्निया से पास हो रही है, कॉर्निया में भी वो बहुत कुछ हद तक कैसे कन्वर्ज हो जाती है, वहां से वो प्यूपिल में एंटर करती है, प्यूपिल में एंटर करने के बाद में वो स्ट्राइक होती है इस आई लेंस के ऊपर में। आई लेंस का क्या काम है, आई लेंस कॉन्वेक्स है, आई लेंस कॉन्वेक्स होने के साथ साथ वहां पर क्या होगा, कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट होगा। कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट है मतलब कि वो एक पॉइंट पे फोकस्ड होगा, एक पॉइंट पे फोकस्ड होगा मतलब कि कहां पर फोकस्ड होगा, वो फोकस होगा रेटिना पे। रेटिना किसका काम कर रही है, एक प्रकार से स्क्रीन का काम कर रही है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। ओके, अब जब इस रेटिना पर इमेज फॉर्म होगी तो वो रेटिना जो है वहां पर प्रेजेंट होती है लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो कि सेंसेशन ऑफ लाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। अब लाइट सेंसिटिव सेल्स का मीनिंग क्या है कि वहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स जिसको हम बोले हैं रॉड्स और कोन्स, जिसको हमने क्या बोले, रॉड्स और कोन्स। फिर वो जो रॉड्स और कोन्स है वो क्या करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तैयार करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे, ऐसा हम बोले यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो वहां पर प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, देन द रेटिना सेंड दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और रेटिना का काम क्या होता है कि रेटिना जो है वो सेंड करती है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टू द ब्रेन। किस कहां तक के पहुंचाती है वो, टू द ब्रेन, ब्रेन तक के पहुंचाने का काम करती है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को थ्रू द ऑप्टिक नर्व। कौन, आपका ऑप्टिक नर्व, समझ में आ रहा है ना। जो रेटिना जो है वो सेंड करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहां पर तैयार होते हैं, कौन तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तैयार करते हैं रॉड्स, कोन्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में ऐसा आया कि नेम द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना, या फिर नेम द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन ह्यूमन आई, तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा रॉड्स और कोन्स, ऐसा लिखना पड़ेगा द लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट इन रेटिना विच इज नोन एज द रॉड्स एंड कोन्स एंड दे आर, वो आपको बताना पड़ेगा कि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट को डिटेक्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं कलर ऑफ लाइट को और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कौन डिटेक्ट रिस्पॉन्ड करेगा, रॉड सेल्स, और कोन सेल्स किसको इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, जो कोन सेल्स है वो किसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट का कलर रहेगा उसको, लाइक रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ऐसे डार्क कलर को वो क्या करता, वो करता है डार्क कलर को रिस्पॉन्ड, कोन सेल्स। ओके, आगे में द रेटिना सेंड दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, किसके थ्रू वो पहुंचाता है, थ्रू द ऑप्टिक नर्व, एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन, और वो किसको बढ़ावा देता है, वो फिर बढ़ावा देता है सेंसेशन ऑफ विजन को। इस प्रकार से हम कोई भी चीजों को या कोई भी थिंग्स को देख पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी उसमें प्रोसेस भी होती है ना, है आसान, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में हम उस चीज को देख पाते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया बेटा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अब आपके टेक्स्ट बुक में अगर बात करेंगे तो आपको कुछ दिया हुआ है वहाँ पर डू यू नो में, कभी कभार होता है डू यू नो में कि अगर हमारे इस ह्यूमन आई के एक भी ऑब्जेक्ट को अगर, या फिर एक भी अगर हमारे इस सिस्टम में, ह्यूमन आई के सिस्टम में एक भी पार्ट को अगर डैमेज पहुंचता है तो, या फिर कोई पार्ट अगर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो वहां पर उसका इफेक्ट होगा हमारे विजुअल फंक्शनिंग पे। उसका इफेक्ट किस पे होता है, बोले विजुअल फंक्शनिंग पे। आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल में, देखो वहां पर बोला है डैमेज टू और माल फंक्शनिंग ऑफ द एनी पार्ट। माल फंक्शनिंग का मीनिंग कमतरता आना, प्रॉपरली वर्क नहीं करना। माल फंक्शनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम कैन लीड टू द सिग्निफिकेंस लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग, मतलब आपको देखने में, दृष्टि में आपके सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल इफ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, जैसे आपकी आई की अगर हम बात करेंगे, अपने आई की अगर बात करें तो वहां का एक भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में, लाइक कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, प्यूपिल इन्वॉल्व होता है, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर और ऑप्टिक नर्व, ये सब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द विजन ऑफ लाइट। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब कि उस कन्वर्जन ऑफ लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने के लिए है ना, वो रिस्पॉन्सिबल रहते, लाइक रेटिना और हाँ नहीं वो नहीं रहेंगे रिस्पॉन्सिबल, कन्वर्जन ऑफ लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन रहते हैं, आपका रेटिना, रेटिना में जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो, ऑप्टिक नर्व भी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो सेंसेशन देती है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व दैट ट्रांसमिट दिस इम्पल्स टू द ब्रेन इज डैमेज। मतलब ये कब होगा कि आपका कोई भी जो सिग्निफिकेंस है विजन का वो कब डैमेज होगा, जब आपका ये रेटिन, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आईलेट्स, ये जो आपकी लिगामेंट है, या फिर आपका एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, आपका रेटिना, आपका जो ऑप्टिक नर्व है, ये अगर डैमेज हो गया तो उसका कहीं ना कहीं पे असर हमें किस पर देखने मिलता है, हमारे आंखों के विजन में, मतलब हमारी आंखों की दृष्टि में हमें देखने मिलता है, ऐसा उसका मीनिंग है, ठीक है। आगे में इट विल रिजल्ट इज अ वेरी विजुअल इम्पेयरमेंट, इसका नतीजा क्या बनेगा कि हमें देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। देखो अभी वहां पर और एक एक्टिविटी टाइप में बताया गया है, यू माइट हैव एक्सपीरियंस that you are not able to see the object clearly for some time when you enter from bright light to the dim light of that room। मतलब कि हाँ ये आपने भी मतलब ऐसे देखा होगा, बहुत से जनरली होता है हमारे साथ में कि जब आप एक पूरे ब्राइट लाइट में से, मतलब एक कंप्लीट ब्राइटनेस है बाहर में, और वहां से आप अगर एकदम से एक कोई रूम में जाते हो जहां पर लाइट बहुत कम है, डीप लाइट है, तो आप कुछ समय के लिए बिल्कुल भी देख नहीं पाते हो, आपकी आंखें खुली तो होती है लेकिन आपके सामने पूरा ऐसा अंधेरा अंधेरा छा जाता है, आप उसको देख नहीं पाते क्लियरली। क्यों होता है? आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू मे बी एबल टू सी थिंग्स इन द डीप लाइट रूम, डीप लिट रूम, मतलब कि कुछ समय बाद, अब जैसा अगर मैं एकदम से अगर एंटर किया किसी रूम में ब्राइट लाइट में से डीप लिट रूम वाले, तो वहां पर मेरे को कुछ भी दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ समय बाद अगर मैं वहां पर रुकता हूं तो मुझे वहां पे अच्छे से उसका विजन क्लियरली देखने मिलेगा, ठीक है। द प्यूपिल ऑफ द आई एक्ट लाइक अ वेरिएबल अपर्चर हुज साइज कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ आइरिस। क्या बोला है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आपका जो प्यूपिल प्रेजेंट होता है इन बिटवीन आइरिस, वो आइरिस के बीच में वो प्यूपिल प्रेजेंट होने के कारण, उसके अपर्चर के कारण, मतलब उसके अपर्चर, उसका जो पर्टिकुलर उसका साइज है उसमें चेंज आने के कारण हमें ऐसा देखने मिलता है। देखो एक्ट लाइक अ वेरिएबल अपर्चर हुज साइज कैन बी वेरीड विद हेल्प ऑफ द आइरिस, मतलब आइरिस के मदद से उस प्यूपिल का साइज हम कम ज़्यादा करते हैं, कम ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पर आपको वेरियस अपर्चर मतलब वेरियस साइजेस आपको वहाँ पर देखने मिलते हैं, ठीक है। व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट, अब वो जो हमने बोले ना कि लाइट ब्राइट लाइट से आते वक्त हमको क्यों वो दिखाई नहीं पड़ता, तो देखते हैं क्यों ऐसा होता है। देखो व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट द आइरिस कॉन्टैक्ट द प्यूपिल टू अलाउ द लेस लाइट इज एंटर टू द आई। क्या होता है कि जब आपका लाइट बहुत ब्राइट होता है, ये जो आइरिस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कैसे पास पास आते हैं, सिकुड़ जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होना है ना, और जो आइरिस है, जो प्यूपिल है, वहां से कम लाइट क्या होता है, पास होता है, मतलब ज्यादा लाइट, ज्यादा ब्राइट लाइट वहां से पास नहीं होता, ठीक है। व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट देन हाउएवर इन डीम लाइट, और जब हम बात करेंगे डीम लाइट की, सो इन डीम लाइट जहां पर लाइट कम है, द आइरिस एक्सपांड द प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई। और जो डीम लाइट में क्या होता है कि जो आपकी आइरिस है, ये इरिस भी बोल सकते हैं, आइरिस बोलो, ये एक्सपांड होती है, एक्सपांड होने के साथ साथ वहां पर प्यूपिल भी बढ़ जाता है, और प्यूपिल का साइज बढ़ने के कारण वहां से लाइट इजीली एंटर कर पाती है, ठीक है। टू प्यूपिल टू अलाउ द मोर लाइट टू एंटर द आई, thus pupil opens up completely through the relaxation of iris। इस वजह से जब जब ये आइरिस आपके रिलैक्स होते हैं तो ये प्यूपिल भी ओपन हो जाता है आराम से, मतलब जो होल वहाँ पर प्रेजेंट होता है वो ओपन होता है, और वो ओपन होने के कारण वहाँ से जो लाइट रे है वो प्रॉपरली हमारे आंखों में जा पाता है। ये है फंक्शन आइरिस और प्यूपिल का। ये किसका फंक्शन हो गया? आइरिस और प्यूपिल का, मतलब कि वो एक प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे ऑफ द साइज ऑफ प्यूपिल, टेक सम टाइम। जो एडजस्टमेंट होता है वहाँ पर प्यूपिल का, वो कुछ समय लेता है अपने एडजस्टमेंट करने में, और इस वजह से हमें एकदम ब्राइट लाइट से डीम लाइट जाने में, डीम लाइट में हम जब जाते हैं तो कुछ समय के लिए हमें कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पर एडजस्ट होता है आपका प्यूपिल का साइज।
कुछ समय के लिए, वो समय लेता थोड़ा सा। एकदम आप अगर ब्राइट लाइट से डीम लाइट में जाते हो तो डायरेक्टली वो प्यूपिल का साइज चेंज नहीं होता, कुछ समय लेता है। वो प्यूपिल का साइज जैसे जैसे धीरे धीरे चेंज होता, वैसे वैसे हम रूम में भी, डार्क लाइट में भी वो लाइट का विजन देख सकते हैं, डीम लाइट में। ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका कंप्लीट ह्यूमन आई, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और फंक्शन ऑफ प्यूपिल एंड आईज। हमें नेक्स्ट पढ़ना है फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत ही मजेदार और इजी टॉपिक है। अगर ईयर अपना ह्यूमन आई, अगर ये जो ह्यूमन आई है, ये अगर आप अच्छे से पढ़ के आते हो, पूरा पढ़ना तो है ही अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने को अगर पूरा पता है तो फिर आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन अच्छे से समझ जाएगा। पावर ऑफ अकोमोडेशन समझा तो डिफेक्ट ऑफ विजन भी आपको समझ जाएगा, मतलब आपका ह्यूमन आई का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम कल पढ़ेंगे अबाउट द विजन ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्टिव विजन ऑफ ह्यूमन आई, और साथ ही साथ में पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, और फिर देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं एक एक करके, मिलेंगे कल के क्लास में।